हेलो साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का मैथ है और मैथ का जो चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसका वीवीआई क्वेश्चन। और साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हम बताने वाले हैं इसी के अंदर से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनना। तो ऊंचाई बताइए। तो चिमनी की ऊंचाई क्या है वो पूछ रहा है आपको। देखिए उसका चित्र इस प्रकार से, ये और बी, ये भी चिमनी है और ये प्रेक्षक खड़ा है यहाँ पे। इसकी आंखों से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक है, और इसमें से बीसी बराबर जो दिया हुआ है, मतलब कि जहां से देख रहा है, यहां से वो देख रहा है, तो यहां से यहां तक की दूरी वो है 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिख के डैश देंगे। लिखेंगे कि माना ये भी, ठीक है, माना ये भी चिमनी है एवं, और क्या, हम लोग क्या भी मान रहे हैं कि यहां पे बीसी, ठीक है, सीडी या बीसी जो कहना है आप कैसे, सीडी, ठीक है, सीडी ये वाला, तो सीडी प्रेक्षक है। ठीक है, प्रेक्षक है। ठीक, और क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, और भी दिया हुआ है क्या कि कौन, ये डी ई, ये डी ई क्या है, उन्नयन कौन है, उन्नयन कौन, उन्नयन कौन है। ठीक है, उन्नयन कौन है। ठीक, ये लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि अब क्या होगा कि देखिए ये और बी तो हम लोग मान लिया चिमनी, तो ये बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि ये बी बराबर लिख सकते हैं कि ए ई प्लस बी ई बी। तो देखिए ये दिया हुआ है 1.5, तो ये भी तो 1.5 होगा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि ये बी बराबर ये ई प्लस 1.5। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे जी, आगे ध्यान दीजिए। अब आगे क्या है कि आगे दिया हुआ है कि डी ई बराबर सी बी या बी सी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहां पे कि और क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि डी ई बराबर सी बी, और डी ई बराबर सी बी, ध्यान दीजिए यहां पे, देखिए यहां पे डी ई बराबर सी बी है और सी बी दिया हुआ 28.5 मीटर। तो लिख सकते हैं हम लोग 28.5 मीटर। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इसलिए कि 45 डिग्री बराबर, टेन बराबर क्या होता है, तो टेन बराबर होता है कि आधार, माफ कीजिएगा, कि लंब बटे कर्ण, है ना, यही होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि टेन बराबर ये टेन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए ये है तो लंब क्या हो जाएगा, ये वाला, और कर्ण जी माफ कीजिएगा, कर्ण ही आधार होता है जी, आधार होता है। ठीक है, कर्ण तो उसमें साइन और कोस में होता है, तो आधार होता है। तो ये लंब और ये आधार हो गया। तो हम लोग बैठा सकते हैं कि टेन 45 डिग्री बराबर ये ई बटे डी ई, डी ई। ठीक है, ये ई बटे डी ई। तो यहां पे देखिए टेन 45 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 10 45 1 होता है, और ये ई तो नहीं हम लोग जानते हैं, बट अभी निकाले ना कि डी ई बराबर 28.5 मीटर ना। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे कि 28.5। अब यहाँ पे केचिया गुना कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो क्या हो जाएगा आपका कि ये ई बराबर 28.5 मीटर। ये आपका ये ई निकल के आ गया सामने। ठीक है, ये ई निकल के आ गया। तो यहाँ पे चिमनी की हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण ये क्या था कि समीकरण ये था कि ये बी, ठीक है, ये बी बराबर ये ई प्लस 1.5। तो यहां पे ये बी बराबर कितना हो जाएगा, ये बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा यहां पे 28.5 प्लस 1.5 बराबर 30 मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर 30 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए कि जैसे कि क्वेश्चन साइड में आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब ऊंचे भवन की ओर क्या कर रहा है, वो जा रहा है, जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब कि जहां पे खड़ा था हल्का सा आगे गया तो 60 डिग्री में तब्दील हो गया। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर गया, भवन की ओर कितना दूर गया है वो बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए देखिए उसका चित्र ऐसे बनेगा। यहाँ पे देखिए कि लड़का जो है ये जो है आपका भवन है, लड़का यहाँ पे खड़ा है।
इस जगह पे, ठीक है। यहां से लेके यहां तक गया, इसका नामकरण कर दिया हम ABCD, इसको E कर देते हैं और इसको हम लोग F कर देते हैं, ठीक है, नामकरण कर दिए। तो यहां जब था उस समय लड़का के आंख से इसके शिखर मतलब भवन की जो ऊंचाई है, वहां के भवन के जो देख रहा है शिखर जो देख रहा है उसका 30 डिग्री से 60 डिग्री, जैसे यहां से यहां तक बढ़ा। तो कह रहा है क्या निकालने के लिए कह रहा है कि कितनी दूर तक चल के गया, मतलब यहां से यहां तक का दूरी निकालने के लिए कह रहा है। इतने नहीं चल के गया, यहां 30 पे था, यहां आया तो 60 हो गया, इतने ही निकालना है आप लोगों को। तो हम लोग इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लिखेंगे सबसे पहले कि माना, लिखेंगे हल और लिखेंगे कि माना कि भवन की ऊंचाई, ठीक है, क्या मान लिया हम लोग, ये बी बराबर कितना दिया हुआ है 30 मीटर। गुड, एंड आगे बढ़िए। अब हम लोग लिख सकते हैं कि सी डी, देखिए यहाँ पे सी डी, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि सी डी बराबर, इसको भी आप एक नामकरण कर दिए, यहाँ पे जी दे दीजिए, ठीक है, इस जगह को जी दे दीजिए। ई जी मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला भी बी एफ या ई एफ जो भी देना है आपको दे सकते हैं, बराबर बी एफ बराबर 1.5 मीटर लिख देंगे इसे, ठीक है। इसे लिखने के बाद हम लोग यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं कि ये एफ बराबर क्या होगा। तो ये एफ बराबर यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि ये एफ बराबर ये बी माइनस बी एफ। तो ये भी बराबर निकल जाएगा कि ये एफ बराबर निकल जाएगा कि ये भी बराबर 30 में से 1.5 घटा देंगे तो ये एफ बराबर निकल जाएगा कितना, 28.5 मीटर, ठीक है। यहां तक क्लियर। चलिए वेरी गुड, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ये ई एफ में, ठीक है, ये ई एफ, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग 60 डिग्री वाला, ये ई एफ में, ठीक है, ये ई एफ में। चलिए इसमें लिखेंगे, अब लिखेंगे क्या कि tan 60 डिग्री बराबर, तो tan बराबर क्या होता है, तो tan बराबर होता है कि tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, तो लंब दिया हुआ है कि ए एफ बटे ई एफ, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नहीं दिख रहा ना जी, आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो इसका √3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए एफ क्या है, ए एफ बराबर कितना होता है, ए एफ बराबर अभी हम लोग निकाले थे कि ए एफ बराबर क्या है, तो ये एफ बराबर जो दिया हुआ है वो है 28.5 बटे ई एफ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है कि केचिया गुना हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ई एफ बराबर 28.5 √3 बटे √3, ठीक है। ये आपका आ गया, एक स्टेप हम शॉर्ट कर दिए हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ से फिर से हम लोग एक और त्रिभुज, यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज आ गया था, हम लोग इस त्रिभुज का बात किए, अब यहाँ पे ये वाला त्रिभुज की बात होगी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज, अब त्रिभुज ये डी एफ, ये डी एफ की बात हो रही है में, ये डी एफ में क्या दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, ये डी एफ में दिया हुआ है कि ये एफ मतलब कि यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री वैल्यू, tan बराबर क्या होता है कि लंब बटे कर्ण, तो ये एफ और यहाँ पे हो जाएगा डी एफ, ठीक है, क्या हो जाएगा डी एफ। चलिए यहाँ से आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, इसे हम थोड़ा सा इधर लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे कि यहाँ पे ये एफ बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये एफ बराबर 28.5 और डी एफ बराबर नहीं जानते हैं, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है 1/√3 होता है। अब यहाँ से केचिया गुना कर दीजिए, जब केचिया गुना करेंगे तो आएगा आपका कि डी एफ बराबर 28.5 गुना √3 मतलब कि 28.5 √3 आ जाएगा, ठीक है। डी एफ बराबर निकल गया। अब हम लोगों को निकालना क्या है, तो हम लोगों को जो निकालना था वो डीई निकालना था, डीई निकालना था। तो डीई कैसे निकालेंगे, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि डीई बराबर डी एफ माइनस ई एफ, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपका निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, देखिए डीई बराबर क्या हो जाएगा, तो डी एफ बराबर कितना निकाले, तो डी एफ बराबर देखिए यहाँ पे निकाले हैं कि 28 डी एफ 28 माइनस मतलब कि 28.5 √3 निकालेंगे, और डी बराबर कितना निकालें, तो इसके बराबर हम लोग निकाले हैं, यहाँ पे निकाले हैं कि 28.5 √3, यही निकाले हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है, माफ कीजिएगा, बट थोड़ा सा समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग आगे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो भी इनका जोड़ √3, ठीक है। तो 28.5 गुने √3 इंटू √3 माइनस 28.5, ठीक है। चलिए ठीक, यहाँ से देखिए सॉल्यूशन अच्छा हम लोग करते हैं, क्या हो जाएगा कि 28 3 3 9 का वर्गमूल 3 आएगा, तो 28.5 गुने 3 माइनस 28.5, ठीक है। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कुछ समथिंग आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 5 तिया 15, 8 तिया 24 अरे 25, और यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2
8, 85 इतना 28.5, यहाँ पे रूट अंडर है जी नीचे बटे रूट अंडर 3, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आप घटा दीजिए तो घट जाएगा, तो बच कितना रहा है, तो देखिए बच रहा है आपका 57 बटे रूट अंडर 3। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 57 को 19 गुने रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3 बटे रूट अंडर 3 है, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, बच क्या गया आपका, तो बच गया सर कि यहाँ से बच गया कि डी ई बराबर जो है 19 रूट अंडर 3 है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ गए हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। उन्नयन कोण समझिएगा, उन्नयन कोण नीचे से जो ऊपर दिखेगा, ठीक है, वो 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और भवन के छत, जो आपका भवन छत है, छत के ऊपर एक झंडा फहराया गया है और उस झंडा ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, अब यहाँ पे झंडा जहाँ से उड़ रहा है वहां से और जहाँ पे खड़े हैं वहां से उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी ये, ठीक है, दूरी और ध्वज दंड की लंबाई, और ध्वज दंड की लंबाई मतलब कि उसमें जो डंडा प्रयोग किया गया है उसका स्टिक, जैसे कि हम चित्र यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है। पूछ रहा है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का है बताइए क्या है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है, लिखेंगे हल माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, ठीक है, भवन की ऊंचाई, ठीक है, क्या मान लिया हम लोग, तो भवन की ऊंचाई जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखिए ये भवन की ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक भवन की ऊंचाई ये भी, तो हम लोग क्या कर लिए हैं, तो ये भी मान लिए हैं। और दिया हुआ है क्या कह रहा है कि कह रहा है 10 मीटर ऊंचे है, तो ये 10 मीटर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़िए। उसके बाद क्या करना है कि ध्वज दंड की ऊंचाई, फिर ध्वज, ठीक है, ध्वज दंड की ऊंचाई, तो ध्वज दंड की ऊंचाई क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्वज दंड की ऊंचाई क्या हो जाएगा BD, तो क्या होगा यहाँ पे B और D, ठीक है। और इसको हम लोग हाइट H मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, इसको H मान लेते हैं। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं कि साथियों दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है अब यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज किसमें, देखिए PAB में, तो PAB में, ठीक है। आगे आप क्या करेंगे, अब इसमें से देखिए हम लोग को इसकी लंबाई निकालना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसकी दूरी ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। देखिए इसमें ये है कौन एंगल, ये एंगल है जिसका सामने वाला भुजा तो लंब हो गया, लेकिन आधार चाहिए, ठीक है। आधार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि यहाँ पे 10, और देखिए इसमें कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो 10 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा कि ये बी बटे PA, ये P, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या है कि 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटे रूट अंडर 3 होता है, ठीक है, बराबर ये भी बराबर, अभी हम लोग क्या किया, ये भी बराबर 10 मीटर है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 10 और यहाँ पे ये P जो का त्यों रहने देंगे। अब क्या करेंगे, अब आगे हम लोग इसका केचिया गुना कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे केचिया गुना करते हैं, तो गुना कर देते हैं, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये P बराबर 10 रूट अंडर 3, 10 रूट अंडर 3, ठीक है। ये AP मतलब यहां से यहां तक की दूरी निकल गया, कितना आया 10 रूट अंडर 3। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ, यहां से हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि P से भवन की दूरी, P से भवन की दूरी क्या है, P से भवन की दूरी, तो निकल गया सर कि 10 रूट अंडर 3, और क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट 3 का वैल्यू कितना है, तो दिया हुआ है यहाँ पे 10 गुना 1.73 का प्रयोग आप करें तो कितना आ गया आपका, जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 17.32 मीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी निकल गया 17.32 मीटर, ठीक है। चलिए इसमें एक और हम लोग को निकालना है, क्या, तो हम लोग को निकालना है झंडा, जो यहाँ पे यहां से यहां तक की दूरी, तो चलिए हम लोग इसका निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो इसका हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, फिर यहां से लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है, तो PAD में, किसमें PAD, अब इस पूरे वाले त्रिभुज को हम लोग ले लिए,
ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, तो इसमें देखिए इसका एंगल कितना है, 45 डिग्री है, तो इसमें भी हम लोग को निकालना है ये यही वाला, ठीक है। यहां तक दिया हुआ है, ये तो निकल गया, ये हम लोग जान गए कि कितना है कि 10√√3 या फिर है 17.32 मीटर, ये दिया हुआ है, निकला ना। लेकिन अब ये इसका चाहिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग निकालते हैं। 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो 45 डिग्री बराबर ये डी बटे ये पी, ठीक है। चलिए 45 डिग्री रहने देते हैं, आगे हम लोग मॉडिफाई करेंगे इसको, ठीक है। क्या है कि ये डी, तो ये डी के देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये बी प्लस बी डी, तो ये डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि ये बी प्लस बी डी बटे ये पी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, 45 का वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे, ये भी बराबर हम लोग 10 जानते हैं, 10 मीटर है तो 10 रखेंगे, और ए बी डी बराबर हम लोग एच मान लिए थे तो एच भी रख देते हैं, ठीक है। आगे देगा थोड़ा सा काम, ये पी बराबर 10√3 निकाले थे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो कैसे गुना करेंगे, तो दिख रहा है जी, हाँ आगे हल्का सा आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 10 प्लस एच बराबर 10√3, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां से h को अकेला करते हैं तो 10√3 माइनस 10, अब यहां से h बराबर 10, यहां पे आ गया √3 माइनस 1, ठीक है। आगे देखिए क्या करना है, अब h का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो 10√3 का वैल्यू जानते हैं कि 1.732 होता है माइनस 1, तो यहां से h का वैल्यू आपका निकल के आ गया कि 10 गुने 7.732, मतलब पॉइंट में यहां से एक तो घट गया, तो अब आज कितना गया, तो आ गया सर कि यहां पे आ गया है 7.32 मीटर, ठीक है। ये निकल गया आपका h का वैल्यू, तो h का वैल्यू हम लोग निकाल लिया, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ध्वज दंड की लंबाई 7.32 मीटर है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं और इसी तरह से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ गए, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः दिया हुआ है, शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः दिया हुआ है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी बताइए। देखिए यहाँ पे चित्र इससे बनेगा, ये बहुमंजिला भवन है, ठीक है, बहुमंजिला भवन है। अब इसके ऊपर से अगर देख रहे हैं तो देखिए यहाँ छोटा सा भवन है, तो यहाँ से इसका अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो 30 डिग्री बना रहा है, और अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे 45 डिग्री का क्रिएट हो रहा है, मतलब कि उसका तल और ये शिखर है, छोटे भवन जो है, ठीक है। तो आपको बताना है, क्या बताना है, तो इसमें से आपको पूछ रहा है कि दो भवनों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बताना है, ठीक है, क्या है ये वाला निकालना है आपको। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मान, हल लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे, हल के बाद माना, क्या माना, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, पीसी बराबर क्या मान लिया हम लोग, पीसी, मतलब देखिए पीसी ये हम लोग मान लिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग क्या लिखेंगे, भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई क्या है, तो दिया हुआ है ये और बी, हम लोग इसको मान लिए हैं, ये और बी, छोटा भवन की ऊंचाई, ठीक है, क्लियर। चलिए ठीक है, और यहां पे देखिए आप एंगल भी दिया हुआ है, क्या एंगल दिया हुआ है, दिया हुआ है कौन, पी बी डी बराबर 30 डिग्री। इसी तरीके से कौन पी ये सी, देखिए यहाँ पे पी ए सी ये है 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहां से आप स्टार्ट करते हैं खेला, क्या होगा, हम लोग लिखेंगे यहां पे कि समकोण त्रिभुज पी बी डी में, ये वाला त्रिभुज इसकी बात हो रही है, तो लिखेंगे पी बी डी में, ठीक है, पी बी डी में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए सबसे पहले आप 30 डिग्री, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि यहां पे 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पी डी बटे बी डी, तो
tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 45 ने 30 डिग्री का बात चल रहा है, तो tan 30 का वैल्यू अभी हम लोग पिछला जो वीडियो सॉल्व कर रहे थे, पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसमें हम लोग देखे थे 1/√3 होता है PD। तो PD देखिए यहाँ पे PD, ठीक है, PD दिया हुआ है क्या, तो PD सर नहीं दिया हुआ है, तो चलिए नहीं दिया हुआ ज्यों का त्यों रखेंगे। और यहाँ पे BD, तो BD भी नहीं दिया हुआ है, B और D ये भी नहीं दिया हुआ, तो ज्यों का त्यों हम लोग इसको रख देंगे, ठीक है। नहीं दिख रहा है, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे आ गए, चलिए ध्यान दीजिएगा सिर्फ आप, ठीक है। चलिए यहाँ से निकल गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको जब गुना करेंगे तो BD बराबर √3 PD, ये निकल के आ गया, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या करना है साथियों, ध्यान में रखिएगा, अब क्या करना है, फिर से हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज PAC में, समकोण त्रिभुज PAC में तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज PAC में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो tan 45 डिग्री बराबर PAC में, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा PC/AC, ठीक है, PC/AC हो जाएगा। चलिए तो AC हो जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें से हम लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको बैठाते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि PC, तो ये PC जो है इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे आ गए हम लोग, देखिएगा, ठीक है। तो PC को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 होता है, 1 बराबर यहाँ पे 1 से PC 1 स्टेप बढ़ा ही देते हैं, तो यहाँ पे AC बराबर आपका PC निकल के आ गया है। समीकरण नंबर 2 दे दीजिए आप इसको। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, AC, तो AC के बराबर में देखिए BD है, दिख रहा है आपको, AC की जगह पर BD रख देंगे, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से DC देखिएगा अभी आएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा कि AC तो लिख दिए, AC बराबर PC को 2 भाग में हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो PC के बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे PD + DC, ठीक है, PC के बराबर लिख देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, PC की जगह पर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। चलिए अब मान बैठा दीजिए, AC रहने देते हैं PD रहने दीजिए, अभी DC बराबर में B, ये भी हो जाएगा, ये भी बराबर 8 मीटर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तो PD बराबर कितना है, तो PD का PD रहने देते हैं, और DC के बराबर में 8 हम लोग बैठा देंगे। ध्यान दीजिए AC के बराबर में है आपका देखिए BD, तो यहाँ पे हम लोग BD लिख देंगे, BD बराबर PD + 8, ठीक है। आगे बढ़िए, और BD बराबर समीकरण 1 जो अभी हम लोग रखे थे क्या था, तो समीकरण 1 में था कि √3 PD बराबर PD + 8, तो ध्यान दीजिएगा PD इधर है, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे PD √3 PD - PD बराबर 8। चलिए आगे से निकालते हैं हम लोग, यहाँ PD कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, √3 - 1 बराबर 8, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम लोग इधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, तो PD बराबर 8/√3 - 1, ये आपका आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया PD बराबर। बट इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ऊपर नीचे हर परिमेयकरण जिसको कहते हैं उसको हम लोग कर देते हैं। देखिए क्या करेंगे, तो PD बराबर 8√3 - 1 और √3 + 1, ऊपर में भी √3 + 1 से गुना कर देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं कि √3 + 1 से गुना करने पर ये हो गया आपका, तो यहाँ पर दिखा ना, ऐसे कीजिएगा, थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग और थोड़ा सा यहीं पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं, यहाँ के बाद आप ऊपर थोड़ा आ जाइएगा। चलिए इसी में सॉल्व कर देते हैं नीचे, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा सिर्फ आप, क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा PD बराबर 8, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा आपका, 3 - 1, तो यहाँ से इस तरह से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब इसको हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे जो है √3 + 1, और यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा, -1 हो जाएगा, तो PD बराबर आपका 8 √3 + 1/2, यहाँ से काटेंगे तो 4 आ गया, तो आपका यहाँ पे निकल के आ गया PD बराबर 4 √3 + 1 मीटर, ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्या है, यहाँ पे इकट्ठा करके आप लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि बहुमंजिले भवन की ऊंचाई इतना मीटर और 2 भवन की दूरी के बीच की दूरी इतना मीटर जो पूछा गया है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लास्ट में इस प्रकार से लिख दीजिएगा कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई PD + DC, इसका वैल्यू बैठा दीजिएगा, भवन की दूरी तो AC बराबर BD, और BD का बराबर था √3/PD, तो PD का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले, इसको बैठा दीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप इस तरीके से आप नोट डाउन कर
तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आगे तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि स्क्रीन पे आप साइड में देख पा रहे होंगे कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण, समझिएगा अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक पुल है, ठीक है, ये एक पुल है, नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारे, मतलब एक यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से इधर वाला किनारा देखा, ये नदी है, ठीक है, यहाँ से इधर वाला किनारा देखा, इसका अवनमन कोण 35 डिग्री बन रहा है, और यहाँ से इधर का देखा तो यहाँ इसका जो बन रहा है वो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, ये जो पुल है, ये वाला क्या है, पुल है, पुल जो है वो नदी से 3 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ इसकी ऊंचाई कितना है, 3 मीटर, ठीक है, कितना 3 मीटर, ठीक है, इतना ऊंची है। तो आपको बताना है कि नदी कितनी चौड़ी है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे, ये बी डी पी, इसको डी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, नामकरण कर दिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्या जानते ही है कि हल कैसे किया जाता है। हम लोग लिखेंगे कि माना ये भी नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई बराबर ये भी, कोई आपत्ति, चलिए सर बहुत अच्छा। उसी तरह से आप नदी से पुल की ऊंचाई भी आप लिख सकते हैं, नदी से पुल की ऊंचाई बराबर क्या है, यहाँ पे तो हम लोग पी डी बराबर 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग क्या करेंगे आगे हम लोग क्या करते हैं कि इसका एंगल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग एंगल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज पी डी ये में, तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी डी ए में, ठीक है, पीडीए में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, तो इसका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे इसका भी समूह कोण हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, ये भी आपका 30 डिग्री का बन जाएगा, इसका सामने वाली कोण, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, tan 30 डिग्री वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला 30 है तो ये वाला इसका लंब हो गया, तो पी डी बटे ये डी, ठीक है। और tan 30 का वैल्यू आप सभी जानते हैं कि √3 होता है, बराबर पी डी बराबर 3 बटे ये डी, तो ये डी बराबर निकल के आ गया, केचिया क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, तो 3√3 मीटर, इसको समीकरण नंबर 1 आप दे दीजिए, ठीक है। फिर से हम लोग करेंगे क्या, ये तो आपका यहाँ से यहाँ तक की ये डी की दूरी निकल गया, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे डीबी की दूरी, तो डीबी की दूरी सेम टू सेम प्रोसेस लगेगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, पीडीबी में, तो पीडीबी में, ठीक है, पीडीबी में, तो क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज पीडीबी में, तो इसका एंगल दिया हुआ 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बराबर क्या होगा, इसका भी समूह कोण हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, तब इसका 45 डिग्री है, तो यहाँ से इसका सामने वाले भुज लंब होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पीडी बटे डीबी, ठीक है। और आगे अब देखिए tan 45 का वैल्यू आप सभी को याद होगा, चलिए पीडी बराबर 3 और डीबी नहीं जानते हैं, तो यहाँ से आपका निकल गया कितना, तो डीबी बराबर 3, समीकरण नंबर 2 दे दिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है, तो हम लोग को निकालना है नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से चित्र को, अब यहाँ पे जो हम लोग बनाए इसको देखिए, तो नदी की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, तो ये बी के बराबर में हो जाएगा क्या कि ये डी प्लस डी बी, और ये डी बराबर कितना है, तो ये डी बराबर समीकरण 1 में हम लोग निकाले थे कितना, 3√3 प्लस डी बी बराबर 3, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1 मीटर हो गया ये नदी की चौड़ाई, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि साथियों वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।